हेलो फ्रेंड्स, मैं द चैप्टर स्नेक का मैं थर्ड लेक्चर है मेरा। मैंने पिछले लेक्चर जो सेकंड लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था यहाँ तक, एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैक ऑफ माई वॉल फेस। यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ तक मैंने बताया था। पिछले जो लेक्चर था वहाँ जिसका मैं यहाँ तक बताया था, अब मैं यहाँ बताऊँगा, ये लाइन बताऊँगा। एंड एज ही पुट हीज हेड इंटू द ड्रेडफुल, और मीन्स कहने का मतलब है यहाँ स्नेक के बारे में बोला जा रहा है। स्नेक के बारे में बोला जा रहा है कि वो ड्रेडफुल होल मीन्स भयभीत होता है, मतलब फियर, मतलब काफ़ी अंधेरा, जहाँ आप जाएगा तब भयानक लगेगा, भयभीत, खुद अपने आप को डरावना महसूस करोगे, ऐसा होल में अंदर चला गया। एंड एज ही स्लोली ड्रो अप स्नेक इजली ही शोल्डर एंड इंटर फर्दर, मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से सांप एक व्हील में घुसने का वक्त, मतलब किस तरह से डिफरेंट कार्य मीन्स एक्टिविटी वो करता है, वो एक्टिविटी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि एंड ही पुट हिज एड इनटू द ड्रेडफुल होल, मीन्स पहले वो किसी भी सांप सबसे पहले तो होल जो रहता है, अंधेरा होल रहता है, ड्रेडफुल मीन्स भयभीत होल रहता है, वो होल के पास अपना सर रखता है, हेड को वहाँ पे रखता है। उसके बाद एंड एज ही स्लोली ड्रो अप, मतलब कि स्लोली मीन्स धीरे, ड्रो अप मीन्स वो आगे की ओर बढ़ता है, वो आगे की ओर स्लोली बढ़ता है। स्नेक इजली ही शोल्डर, कहने का मतलब वो अपना कंधा की ओर आगे बढ़ाता है। एंड इंटर फर्दर, इंटर मीन्स वो प्रवेश कर जाता है, कहाँ प्रवेश करता है, वो ड्रेडफुल हॉल में। एंड ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू ए हॉरिड ब्लैक होल। ये जो लाइन है, ये पोएट बोल रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ हॉरर, हॉरर मीन्स भयभीत होता है, यही ड्रेडफुल मीन्स भयभीत होता है, भयानक होता है। अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, अगेंस्ट विथ हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, मतलब कहने का मतलब है कि पोएट बोल रहे हैं कि वो जब एक ये भयभीत होल के अंदर जब प्रवेश करने लगता है तो मेरे अंदर एक विरोध उत्पन्न होता है। क्या विरोध उत्पन्न होता है, जो मैं अगले लाइन में पढ़ूंगा। डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, बोल रहे हैं कि वो जब ब्लैकनेस मीन्स वो जब अंधेरे में जाता है, ड्रेडफुल होल में जाता है, तो ऐसा ड्रेडफुल होल में जाता है। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, मतलब कि वो स्लोली धीरे धीरे ड्रेडफुल होल में जाता है, तब ये मेरे अंदर वो अगेंस्ट एक एक्टिविटी मीन्स कार्य, जो मुझे अंदर यह भावना उत्पन्न होती है, वो क्या होता है जो बता रहे हैं अभी अगले लाइन में। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, मतलब कि वो बता रहे हैं कि जब जब कोई भी किसी भी सांप जब होल में जाता रहता है, होल में जब जाता है नीचे की ओर वो जाता है, तो उसका तो जरूर ये तो स्वाभाविक है कि उसका जो पीठ है वो टर्न बैक होगा, मतलब पीछे रहेगा। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, मतलब कि वो पीछे था। आई लुक राउंड आई पुट डाउन माई पीछर, मतलब कि कहने का मतलब है, ये जो पोएट बता रहे हैं खुद अपने आप के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पानी लेने के लिए एक पीछर लाए थे ना, मग, हम लोग मग समझ रहे हैं उसको, एक मग लाए थे ना एक पानी लेने के लिए, उसको वो वहीं पे रख दिए। आई लुक अराउंड, मतलब वो चारों तरफ पहले देखे कोई है तो नहीं। आई पिक अप ए क्लमी लॉग, मतलब कि पिक मीन्स उठाना होता है, क्लमी लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रैप विथ ए क्लैटर मीन्स थोड़ा आवाज़ करना होता है, स्लोली साउंड किया, साउंड प्रोड्यूस होता है। किसी भी चीज़ को आप फेंकेंगे तो हौला साउंड प्रोड्यूस जरूर होगा, ये तो पता ही है। तो उसी प्रकार से जब वो छोटे से लकड़ी को पकड़ते हैं और जिस ओर सांप बिल में जा रहा था उसी ओर फेंक देते हैं, तो वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आई लुक अराउंड कहने का अर्थ क्या है, कोई मतलब कि ये इससे कहने का ये अर्थ है कि ये मनुष्य के अंदर यह स्वभाव है कि आप किसी गलती को करते हैं और किसी ने आपको नहीं देखा तो आपको गलत खुद अपने आप को महसूस नहीं होता है। आप गलत किए, आप और किसी ने आपको नहीं देखा, तो आप इसका मतलब है कि आप गलत किए, आपको किसी ने नहीं देखा, तो आप खुद अपने आप को आप गलत महसूस नहीं करते, खुद अपने आप को लगता है ना कि हम सही किए हैं। तो वो एक मतलब टिप्पणी किए हैं, कमेंट किए हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य का जो व्यवहार है वो इस तरह से क्षुद्र व्यवहार है कि वो अगर चारों तरफ देखता है, वो खुद अपने आप को ऊपर एक्सप्लेन करके मतलब टिप्पणी किए हैं, कमेंट किए हैं, मतलब अन्य
दूसरा हम लोगों के ऊपर कि हमारा अंदर में क्या व्यवहार है, किस तरह से हम करते हैं। 3 डाउन थ्रू ए क्लेटर, आई थिंक ही डिड नॉट हिट हिम। वो होता है ना, कभी कभी किसी कार्य को कर बैठते हैं और खुद अपने आप को पछताते हैं और बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ होगा, ये जरूरी ये नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से पोएट भी खुद अपने आप को मतलब घृणा महसूस करके कह रहे हैं कि मैंने तो फेंका है, मैंने तो मतलब लकड़ी का टुकड़ा फेंका है, लेकिन वो टुकड़ा हीट नहीं, मतलब स्नेक पे लगा नहीं है, वो स्नेक पे लगा नहीं है। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स इन अनडिग्निफाइड हास्ट। यहाँ कन्वर्स्ड के हम मीनिंग देख सकते हैं, ब्लैक बोल्ड लेटर में जितना भी मीनिंग है आपको लास्ट लाइन में, मीन्स बुक के जो लास्ट होता है पेज, उसके पेज में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कन्वर्स। जैसे में अभी देखें वो हम आपको बताते हैं, यहाँ यह आपको मीनिंग दिख ही रहा होगा, ये कॉज ए सडन शेकिंग मूवमेंट, मतलब शेकिंग मतलब हिलना, जल्दीबाजी में कुछ शेकिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे देखेंगे बस सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि कहने का मतलब है जब सांप जब इंटर कर रहा था, अंदर जा रहा था होल के अंदर, तो अपने हेड को हिलाया तो पीछे वाला भाग उसका तो बच गया होगा, तो जो भाग जो बच गया था कॉन्वेंस इन डिग्निफाइड हास्ट में जल्दीबाजी में शेकिंग, हिलाते हुए अपने पूंछ को हिलाते हुए जल्दीबाजी में वो अंदर की ओर चला गया। रिदेल्ड मीन्स ट्विस्टेड, रिदेल्स लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन। यहाँ लाइटनिंग कहने का मतलब है, लाइटिंग मतलब समझते हैं कि नहीं, लाइटिंग मतलब होता है जिस तरह से बिजली कड़कता है ना, बिजली किस तरह से कड़कता है तो मिनट सेकंड में पार हो जाता है। ट्विस्टेड मीन्स यहाँ टर्निंग होता है, ट्विस्टेड, रिथेल्स मीन्स ट्विस्टेड, किस तरह से पार हो जाता है, जल्दीबाजी में पार हो जाता है, उसी तरह से वो वहाँ से होल में अंदर चला गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिव्ड फीजर इन द वॉल फ्रंट, मतलब कहने का मतलब है वो कहाँ चला गया, वो ब्लैक होल में चला गया। एट विच इन द इंस्टेंट स्टील नूल आई स्टेयर विथ फैसिनेशन, मतलब कि कहने का मतलब इंस्टेंट स्टील नून, मतलब कि ये जो था ये आफ्टरनून का समय था। फैसिनेटेड मीन्स यहाँ आप मीनिंग देख सकते हैं, फैसिनेटेड मीन्स क्या है, फैसिनेटेड का क्या मीनिंग है जो देख सकते हैं आप भी, मीन्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब कि वो नून का समय था और उसके प्रति वो तो चला गया, लेकिन उसके प्रति जो उनके अंदर भावना था, अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो काफ़ी ज़्यादा था। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट, मतलब कहने का मतलब है वो जाने के बाद होल में थोड़ी देर बाद जाने के बाद तुरंत ही वो खुद अपने आप को वह पछताने लगे। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट, मतलब कहने का मतलब वल्गर मतलब बहुत बुरी आदत, गंदा एटीट्यूड, मतलब कितना खराब क्षुद्र व्यवहार है मेरे अंदर, खुद अपने आप को घृणा महसूस करने लगे। व्हाट ए मीन एक्ट, मतलब ये क्या कार्य मैंने किया, जो मैंने किया वो काफ़ी गलत है, ऐसे मुझ आई डिस्पायर्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई कर्स ह्यूमन एजुकेशन, मतलब कहने का मतलब कि वो खुद अपने आप को तो पछताएं, खुद अपने आप को पछताएं और ये भी वो पछताएं कि मुझे जो वह शिक्षा दिया गया था कि ब्लैक स्नेक जो होता है वो इनोसेंट होता है, मतलब कि निर्दोष होता है, गोल्ड जो सोने कलर में होता है वो भी पॉइजन होता है, तो आखिरकार सब कोई पॉइजन होता है, कोई निर्दोष होता है। इस तरह से हमारे अंदर यह एक भावना, एक शिक्षा हमारे अंदर जो दिया गया था वो वास्तविक में वो भी उस शिक्षा पर भी वो मतलब ठोस वो कह रहे हैं कि ये भी उस पर भी पछता रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो भी मतलब मेरे लिए परिपक्व नहीं था, मेरे लिए वो अच्छा नहीं था, वो सही शिक्षा नहीं था। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बर्ट्रस, मतलब कि ये जो एल्बर्ट्रस है, एल्बर्ट्रस के मैं बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा। एल्बर्ट्रस जो है एक सी बर्ड है, सी बर्ड कहने का मतलब है समुद्र में ये जो रहता है, मेनली समुद्र में रहता है, वाइट कलर का होता है, समुद्र में रहता है। आई थॉट ऑफ एल्बर्ट्रस, यहाँ कहने का मतलब कि मेराइन आप समझते होंगे, जो मेराइन उसे कहते हैं जो पानी समुद्री जहाज़ को चलाता है, तो यहाँ पर ये कहानी से रिलेटेड है। मेराइन जो समुद्री जहाज़ को चलाता है वो उससे एक कहानी रिलेटेड है कि वो भी एक मतलब कि उससे एक कहानी रिलेटेड है कि मेराइन जो जहाज़ चलाता था वो भी एक पक्षी को मार देता है, मारने के बाद उसे भी वह पछतावा आता है कि वो आज भी इस दुनिया में रहता, मैं उसे देखता हूँ, मतलब कि ऐसा कुछ अंदर में उसको पछतावा आता है, खुद अपने आप को पछताता है, रिग्रेट होता है, लेकिन वो पछतावा को अपने दूर करने के लिए वो अपने गले में इस तरह से लपेट लेता है
उसी बर्ड को लपेट लेता है। वही बात को यहाँ एक तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है कि वो भी आज D.H. लॉरेंस पे वह पछता रहे हैं कि वो भी आज खास यहाँ होता। एंड आई विश ही कुड कम बैक माई स्नेक, मतलब कि वो खुद अपने आप को इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वो फिर से वापस चले आए। एंड फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग, वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए वो फिर से राजा बन जाए, जिस तरह से पहले राजा था, वो पानी पीता था, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, वो हमारे घर का एक राजा की तरह वो शासन चला रहा था, उसी तरह से वो आज फिर भी आप मेरे सामने आ जाए लाइक ए किंग इन एग्जाइल। लेकिन वो बता रहे हैं कि आज तो मुझे महसूस हो रहा है, एग्जाइल मतलब कि देश निकासी होता है, कि वो महसूस हो रहा है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, मतलब कि मेरे जिस दुनिया में रहता था उस दुनिया को छोड़ दिया, मेरे उस जगह को छोड़ दिया। एंड क्राउन इन द अंडरग्राउंड वर्ल्ड, मतलब कि वो जिस तरह से क्राउन मतलब होता है कि मुकुट पहनाना, जब राजा होता है तब मुकुट उसे पहनाया जाता है ना, उन्हें शासन दिया जाता है। आज वो अब उन्हें शासन छीन लिया गया अंडरवर्ल्ड में, उसे किसी दूसरे जगह में उसे शासन दिया गया है। अंडरवर्ल्ड मतलब कि वहाँ अंडरवर्ल्ड, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड मतलब वो दूसरे जगह चला गया है। उन्हें आज मुकुट उन्हें नहीं पहना पा, मतलब उन्हें मुकुट नहीं है वो उनके पास, वो कहीं और चला गया। नाउ ड्यू टू द अनक्राउंड किंग, मतलब कि वो जहाँ कहीं भी हो, मतलब उन नाउ ड्यू टू बी ए क्राउंड किंग अगेन, मतलब कि वो मैं चाहता हूँ कि उन्हें फिर से मुकुट पहनाओ, मैं चाहता हूँ कि वो फिर से मेरे जगह पे वो राज करे, वो फिर से एक वो राजा रहे। उनके अंदर यह भावना होती है, अंदर प्रकट होती है, ये मतलब वो पछता रहे, खुद अपने आप को पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फिर से वापस चले आए। अगले लाइन ये भी बोले, एंड आई मिस माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइट, मतलब लॉर्ड्स मिस कहने का मतलब गॉड होता है, भगवान, मतलब कि मैं खुद अपने आप को पछता के कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण समय को गंवाया। मुझे एक अच्छे इंसान से मिलने का मौका मिला था, इंसान नहीं, एक अच्छे मतलब भगवान से मिलने का मौका मिला था और मैं उसे खो डाला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पछतावा है। एंड आई फील समथिंग टू एक्सपाइट, मतलब मैं खुद अपने आप को चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ को खो डाला। एंड ए पीटीनेस, मतलब कि मैं आज एक पीटीनेस हूँ, मतलब कि सैड हो गया, मतलब पूरे उदास हूँ। पीटीनेस मतलब उदास, चिंता मतलब मान लीजिए उदासीनता। स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, खुद अपने आप को पनिशमेंट फॉर सीक। एक्सपायर्ड मतलब कि मैं जो किया उसका आज मैं परिणाम भुगत रहा हूँ। पीटीनेस मीन्स मतलब मैं पूरे अपने आप से खुद मतलब लज्जित हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, मतलब पछता रहा हूँ, जो मैंने कार्य किया उससे मैं पछता रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अब इस पोएम में देखा किस तरह से पोएट ने स्नेक चैप्टर को किस तरह से डिस्क्राइब किया, और हम लोगों ने इस चैप्टर को समझाया। मैंने भी अपने पूरे इफर्ट मतलब पूरे कोर्सेज के साथ अपना एक एक लाइन करके मैंने अपने इस पोएम स्नैक चैप्टर को समझाया हूँ। इसलिए मुझे भी आप सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। मैं अगले वीडियोस भी बनाऊँगा और मैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर बनाऊँगा। आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू रखें, और इस जो नीचे दिया हुआ लाइन रहता है, जो नीचे दिया हुआ इम्पोर्टेंट्स जो आप मीनिंग देख रहे हैं, वो मीनिंग को भी आप देख लें। इससे भी आपको मतलब कि पढ़ने में काफ़ी मदद होगी, और मदद के साथ साथ किसी प्रकार की अगर मीनिंग पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में तो आप बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज आई सपोर्टेड यू, सो सब्सक्राइब माई चैनल्स।